बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और रोज़ाना की तरह आज भी दुआ यही है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन और सुम्मा आमीन। उसके साथ साथ जनाब आपके दस्तरखान जो है वो भरे रखे, उसमें बरकत अता फ़रमाए। और बहुत सारे लोगों के यहाँ जब आप कहने कि कोई गेस्ट आता है तो वो थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, या आप कहने कि थोड़ा सा परेशानी हो जाती है उनको। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि क्योंकि डेफिनेटली मेहमान जो हैं वो तो रहमत हैं, उनको ज़हमत नहीं समझना चाहिए। और कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपके यहाँ कोई चीज़ आपने बना के रखी हो। डेफिनेटली हर घर में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बना के रखी जाती हैं, जैसे रोल, समोसे वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बहुत सारी रमज़ान में स्पेशली आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं कि जो आप बना के उनको फ्रीज़ कर लीजिए। और उसके लिए यही है कि आप बहुत आपकी बचत हो जाती है। और बचत किस लिहाज से होती है, क्योंकि आजकल अगर आप बाज़ार से कोई चीज़ मंगवाते हैं, लाइक समोसा हो गया, बिस्किट्स हो गए बाज़ार के, तो आप यूँ कह लें कि अगर 4 लोगों के गेस्ट आए हैं और उनका चाय का सामान आप मंगाते हैं तो वो 1000 रुपये तो आपके कहीं नहीं गए। लेकिन जब आप वही चीज़ें घर में बना के रख लेते हैं तो आप यूँ कह लें कि आप 500 रुपये में ये सारी चीज़ें आप बना के और उससे ज़्यादा रख सकते हैं। तो आज जो हमारी रेसिपी है वो भी कुछ इस तरह की है कि बच्चों की तो खैर बहुत ही फेवरेट है, और बच्चों के फेवरेट होने के साथ साथ जो है अगर आपने ये भी लाइक बना के आप इसको रख सकते हैं और गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। हम बना रहे हैं आज आपके लिए ब्राउनी कैरेमल सॉस। कैरेमल सॉस बनाएंगे, ब्राउनी बनाएंगे। अब ब्राउनी जो है जब आप घर में बनाते हैं तो बहुत ही इकनॉमिकल पड़ती है, बहुत सस्ती पड़ती है, जबकि बाज़ार से आप ब्राउनी का एक पीस जितने का ख़रीदते हैं घर में आपके वो 10-12 पीस बन जाते हैं। तो कितना फ़र्क है। तो अब आज आपको मैं सिखाऊंगा ब्राउनी की रेसिपी, और ब्राउनी की रेसिपी के साथ कैरेमल सॉस बनाएंगे। अच्छा, अब जब क्योंकि कैरेमल सॉस बनाएंगे तो वो कैरेमल सॉस पूरा तो ब्राउनी में यूज़ नहीं होगा, उसी सॉस को मैं फ्रेंच टोस्ट टाइप ब्रेड बनाऊंगा और उस पर भी सर्व कर देंगे। तो ये एक साइड रेसिपी है, इसका रेसिपी कार्ड नहीं है। रेसिपी कार्ड सिर्फ हम ब्राउनी का आपको बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ब्राउनी के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप देख लीजिए। क्वांटिटी जो है वो मैं साथ साथ भी बता दूंगा और उसके साथ साथ स्क्रीन पर भी आप लोगों के लिए मेंशन हो जाएगी। तो सबसे पहले जो हम ब्राउनी बना रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए मैदा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है मैदा, और ये मैदा हमने कितना लेना है स्क्रीन पर अभी आपके सामने शो हो जाएगा, और ये आ गया है। तो हम 2 कप के करीब हम लेंगे मैदा। उसके बाद हमने लेना है कोको पाउडर, ठीक है। कोको पाउडर जो है वो हम लेंगे 1/4 कप, यानी कि चौथाई कप। चीनी हम यूज़ करेंगे 1 कप। अंडे हम यूज़ करेंगे 2 अदद। अच्छा, अब यहाँ पर तेल या फिर मक्खन आपकी चॉइस है। वैसे ब्राउनी में ज़्यादातर ऑयल डलता है, आधा कप मैंने आपको ऑयल लिखवा दिया है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे खाने का सोडा। इसमें बेकिंग पाउडर नहीं जाता, खाने का सोडा 1 चाय की चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल आप कह लें कि 6 इंग्रेडिएंट्स हैं, और इन 6 इंग्रेडिएंट्स से हम बनाएंगे ब्राउनी। और ब्राउनी के हवाले से मैं ये सिर्फ बता दूं आपको कि ब्राउनी बहुत तरह से बनती है, इसके डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं, और इसको आलमंड के साथ भी बना सकते हैं और बहुत सारी डिफरेंट जो है चीज़ों के साथ आप इसको बनाते हैं। जैसे मैंने मोका ब्राउनी आपको सिखाई हुई है, उसके अलावा क्रस्ट ब्राउनी जिसके ऊपर क्रस्ट आ जाता है वो आपको सिखाई हुई है। लेकिन आज की जो ब्राउनी है ये वो ब्राउनी है कि इसको आप सर्व करेंगे जैसे कैरेमल सॉस के साथ, आइसक्रीम के साथ सर्व कर दें, जिस तरह से रेस्टोरेंट में सर्व होती है। ये वही रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए, अब सबसे पहले क्या करना है, ब्राउनी के लिए यहाँ पर मेरे पास एनेक्स का स्पाइस ग्राइंडर मौजूद है, ठीक है। इस स्पाइस ग्राइंडर में मैं क्या कर लूँगा, चीनी जो है हमारे पास उसको मैं पीस रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप चीनी पीस के डालें, अदरवाइज़ क्या होगा, आपका थोड़ा सा टाइम जो है वो सेफ हो जाता है। अब इसको हम पीस लेंगे तो हमारे पास जो हमने मिक्सिंग करनी है वो थोड़ा सा हमें कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ फिर हमें नहीं पीसेंगे तो हमें मिक्सिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अब मैं इसको प्लग इन करता हूँ और उसके बाद इसको हम फटाफट से सेकंड्स में आपकी
जो चीनी है वो बिल्कुल पिस गई है, ये देख रहे हैं आप, ज़बरदस्त सी हमारे पास चीनी पिस गई। तो एनेक्स की प्रोडक्ट की जो मैं तारीफ़ करता हूँ वो इसी वजह से करता हूँ कि ये क्वालिटी वाइज भी बहुत ही परफेक्ट हैं, ज़बरदस्त हैं, और उसके साथ साथ हाईली रिकमेंड भी मैं इसीलिए करता हूँ कि ये आपको कभी भी मायूस नहीं करती और आपका काम भी बहुत जल्दी से हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैंने जो हमारे पास स्पून भी ले लिया है ताकि मैं सारी चीज़ें आपको मेजर करके बताऊँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक और प्रोडक्ट एनेक्स की ये मैंने निकाल ली है, हैंड ब्लेंडर। ठीक है, और अगर इन केस आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो डज़ंट मैटर, आप फिर इसमें हाथ वाला विस्क ले लें, हाथ वाले विस्क से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। वैसे ब्राउनी में इतनी कोई ख़ास, क्योंकि हमने चीनी पीस ली है, कोई ख़ास बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास है तो फिर आप इसको यूज़ कर लीजिए। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ में ये आपको नज़र नहीं आएगा, इसको मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, और अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसीजर। चलिए जी, अब इसको हम रेडी करते हैं। और सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक बाउल ले लेते हैं और उस बाउल में हमने मैदे को और ब्राउनी जो हमने बना रहे हैं कोको पाउडर को, हम उसको कर लेंगे मिक्स। ठीक है, और उसको हम छान लेंगे। तो यहाँ पर हमें चाहिए 2 कप हमने लेनी है मैदा। ठीक है, तो कप जो है मेजरिंग कप ले लीजिए। ये मेरे पास एक ये स्टाइल में भी मेजरिंग कप है और दूसरा सिंपल वाला भी है। तो ठीक है, आपको जो कप बेहतर लगता है आप वो ले लीजिए, और सिंपल वाला यहाँ पर रखा हुआ है। अच्छा, अब दोनों मेजर कप्स जो हैं वो सही हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप ये वाला ले लें, चाहे आप ये वाला ले लें। और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है आपके पास, तो घर में फिर जो चाय पीने का कप होता है वो आप चाय पीने का कप ले लें, बड़ा वाला नहीं, नॉर्मल प्याली जिसको कहते हैं, टी और सॉसर जो होता है ना, पिर्च प्याली वाला, वो कप ले लें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमें चाहिए 2 कप मैदा। ठीक है, तो चलिए मैं इस इजीली आपको इस कप से बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, अमूमन ये कप हर घर में ऑलमोस्ट होता है, जो बेकिंग के शौकीन हैं उनके पास तो ये कप जो है लाजमी होता है। अब इसको आपने बिल्कुल इस तरह से लेवल करके और आपने इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया हमारे पास 1 कप। ठीक है, और उसके बाद हमें चाहिए एक और कप। अच्छा, अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने 1 चाय की चम्मच जो है हमें चाहिए, बेकिंग पाउडर नहीं चाहिए बल्कि हमें चाहिए खाने का सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा हमें चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1 चाय की चम्मच जितना बनता है तो हाफ़ टी स्पून मैं इस वक्त डाल रहा हूँ। 1 कप में हाफ़ टी स्पून डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून हम दूसरे कप में डाल देंगे। उसके बाद हमें चाहिए कोको पाउडर। ठीक है, तो हाफ़ कोको पाउडर मैं इसमें डाल रहा हूँ और हाफ़ ये दूसरे कप के लिए हम रोक लेते हैं। अब इसको आपने छान लेना है। ठीक है, ताकि इसमें क्या होता है कि इससे जब आप इसको छान लेते हैं तो इसमें एयर भी शामिल हो जाती है और आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर कोई भी आप कह लें कि कोई क्रडल हैं या कुछ, तो वो अभी आप उसको भी आराम से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 कप मैदा और उसके साथ कोको पाउडर। ठीक है, और सारी चीज़ें हमने हाफ़ डाल दी हैं। और अब यहाँ पर रेसिपी कार्ड भी आपको दोबारा भी दिखा देंगे, साथ साथ दिखाते जाएंगे ताकि आप लोगों को रेशो कंफर्म होता जाए। लिख लीजिए। और अब ये 1 कप हमने पहले लिया था, 2nd कप अब मैंने ये ले लिया है और स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं रेसिपी कार्ड। ठीक है, मैदा हमने 2 कप था तो 1 कप हमने पहले छान लिया, अब 1 कप मैं डाल रहा हूँ। 1/4 कप आपको लिखाया है मैंने कोको पाउडर, तो 1/4 कप में से हाफ़ मैंने पहले डाल दिया था, हाफ़ मैं इसमें डाल रहा हूँ। अच्छा, इसको 1/4 कप से अगर आप ज़्यादा आपको पसंद है तो आप इसको हाफ़ कप तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 टीस्पून हमारे पास खाने का सोडा डालना था, तो आधा हमने हाफ़ टीस्पून हमने पहले डाल दिया था और हाफ़ ये अब मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद अब इसको भी हम
छान लेंगे। अच्छा, अब ये जो काम हम कर रहे हैं ना, ये अगर आप पहले से करके रख लें, ठीक है, ये मैदा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर जो है आप इसको छान के और इसको रख लें 2 कप के हिसाब से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्राउनी मिक्स बन जाएगा। जो आपको बाज़ार में पैकेट वाली ब्राउनी मिलती है, ब्राउनी मिक्स, तो ये आप कह लें कि ब्राउनी मिक्स आपके पास हो गया तैयार। ठीक है, अब इसको आपने बस क्या करना है, किसी भी थैली में डाल के रख लीजिए और जैसे ही आपके गेस्ट आएँ आपने बस ऑयल, अंडा मिक्स करना है और इसको बेक होने के लिए रख देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका काम और आसान हो जाएगा और घर में आपका ये ब्राउनी मिक्स भी तैयार हो जाएगा। चलिए जी, ब्राउनी मिक्स हमारे पास हो गया तैयार। अब हमें चाहिए एक और, हम प्याला ले लेते हैं और उसमें हम अपनी मिक्सिंग शुरू करते हैं ताकि हमारा काम और इजी हो जाए। चलिए, इसको मैं ज़रा आगे कर देता हूँ। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने जो 1 कप चीनी हमने पीसी थी, वो 1 कप चीनी जो है वो मैं ले रहा हूँ। ठीक है, 1 कप हमने ले ली चीनी। और जब, जैसे मैंने कहा आपको कि आप इसको मिक्स करके भी रख सकते हैं, तो जो हमने मैदा रेडी करके रखा है उसमें आप चीनी में डाल के इसको रखते हैं। बस फिर आपने ये काम करना है कि आपने अंडों को बीट करना है, ये सारी चीज़ें बीट करें, मिक्स करें और बेक होने के लिए रख दें। तो 2 अदद हमें चाहिए अब अंडे। तो ये 1 अंडा हमने ऐड कर दिया है, उसके बाद ये दूसरा अंडा हमने डाल दिया है और उसके बाद, चलिए ये थोड़ा सा अंडा गिर गया, और अब इसमें साथ ही मैं डाल रहा हूँ ऑयल। ठीक है, ये हमने आधा कप ऑयल भी डाल दिया है। ठीक है, आपने देखा सारी चीज़ें मैंने एक साथ डाल दी हैं, चीनी, अंडे और उसके साथ ऑयल। अब इसको हम कर लेंगे अच्छे से बीट। और उसके साथ हमने ऑयल जो है उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। ठीक है, और उसके बाद जो है अब मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास अगर वनीला एसेंस मौजूद है तो यहाँ से मैं वनीला एसेंस लेके और इसमें डाल दूँगा। और जो है सैग का जो है कोई भी एसेंस हो, फूड कलर हो, सैग का बहुत बेस्ट है। ठीक है, इसमें आप वनीला डाल लीजिए, चॉकलेट डाल लीजिए। ठीक है, तो आप इसमें कोई भी डाल सकते हैं। और इत्तेफाक से आज मेरे पास वनीला ख़त्म हो गया है तो इस वक्त मैं इसमें नहीं डाल रहा। ठीक है, तो आप जो है इसमें वनीला एसेंस डाल दीजिएगा और चलें। ठीक है, तो इस सैग का वनीला एसेंस जो है वो आपने डालना है और थोड़ा बहुत है वो मैं डाल देता हूँ। चलें जी, चंद ड्रॉप्स मेरे पास थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और वनीला एसेंस डाल दिया। अब बारी है इसमें ये जो हमने मैदा और अपना ब्राउनी का मिक्सचर तैयार कर रखा है ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, मैदा, उसके साथ कोको पाउडर और उसके साथ खाने का सोडा, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। बस अब इसको अगर आपने बीटर से मिक्स करना है तो स्पीड नंबर 1 पे आप इसको चलाएंगे। ठीक है, ये हमेशा याद रखें कुछ भी बीट कर रहे हो तो जब आपने इसको मिक्सिंग करना है मैदा डाल के तो स्पीड नंबर 1 पर रख के आप इसको चलाएंगे।
अब इस स्टेज पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको साइड्स इसकी क्लियर कर लें ताकि ये सारा का सारा एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, तो इसको आप ज़रा सा साइड में से क्लियर कर लीजिए ताकि कोई भी ड्राई जो है हमारे पास मैदा जो है वो ड्राई ना रहे, सारा अच्छे से एक साथ मिक्स हो जाए। ठीक है, अच्छा अब इन केस अगर आपको ऐसा लगे कि ये बैटर जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, हल्का सा इसमें दूध जाना चाहिए या पानी, तो आप इसमें दूध या पानी कुछ भी डाल सकते हैं, जस्ट थोड़ा सा, जस्ट इतना कि ज़रा सा ये मिक्स हो जाए। तो तकरीबन चौथाई कप के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अच्छा, सेकेंडली अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आ रहा हूँ अवन की जानिब। ठीक है, हमारे पास ग्लैम गैस का अवन है, इलेक्ट्रिक अवन है, और इसको मैंने पैनल को ऑन किया। पैनल को ऑन करने के बाद अब इसको आपने शिफ्ट करना है, मैं इसको रखूँगा अप एंड डाउन फ़ैन के साथ। ठीक है, अप एंड डाउन फ़ैन के साथ इसके ऊपर मैं इसको लेके आऊँगा ऑप्शन पे। तो इस प्लस को दबाएंगे तो ये ऑप्शन आगे चलना शुरू हो जाएगा, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। अब इसको हमने क्या करना है, टेम्परेचर 180 बिल्कुल ठीक है, इसको मैं कर दूंगा ऑन। ठीक है, और इसको हम ऑन कर देंगे। चलिए, तो अवन हमने ऑन कर दिया है प्री हीट के लिए, और ये तकरीबन आप समझ लें 5-10 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो जब तक हम इसको अपनी ब्राउनी को फाइनल कर लेते हैं। चलिए जी, ये हमारे पास ब्राउनी जो है वो हो गई है रेडी, और अब इसको मैं हटा देता हूँ ताकि हमारे पास ज़रा जगह स्पेस बन जाएगी। और अब हमने इसको मोल्ड में डालना है। अच्छा, अब ब्राउनी का मोल्ड जो भी आप लेना चाहें, स्क्वायर मोल्ड है तो वो ले लीजिए, राउंड है तो वो ले लीजिए। ठीक है, जो भी आपके पास मोल्ड अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। मेरे पास, मैं दोनों ऑप्शन दिखा देता हूँ कि मेरे पास एक डिश भी है और राउंड भी है, और मेरा एक्चुअल जो आज ब्राउनी वाला मोल्ड है वो नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ है। तो बहरहाल, तो ये ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको। आप इस डिश में भी बना सकते हैं, उसमें भी बना सकते हैं, जो आपकी चॉइस, जिस तरह से भी आप इसको बनाना चाहें। मैं इसको जाऊँगा ग्रीन डिश पर। ठीक है, और इस ग्रीन डिश पर हम क्या करेंगे, इस ग्रीन डिश पर हम लगाएंगे पार्चमेंट पेपर। ठीक है, बटर पेपर ले लीजिए, पार्चमेंट पेपर ले लीजिए। अगर पेपर नहीं है तो डजंट मैटर, आप उसको छोड़ भी सकते हैं। और ये हम इसको कट करते हैं। ठीक है, अब जब ये पेपर आप लगाते हैं तो फिर आपको ऑयल लगाने की ऐसा ज़रूरत नहीं होती। और इसको मैं ज़रा कट कर लूँगा ताकि ये हमारे पास बिल्कुल उसमें सेटल हो जाए। डिश के साइज़ का हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, चलें, ये हमारे पास ऑलमोस्ट इस तरह से आप डिश को रख के अब इसको आप इस तरह से कट कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा के काट रहा हूँ। चलें जी, ये हमने कट कर लिया। अब इसको हम इसमें लगा देंगे। अच्छा, इसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये अपनी जगह स्टिक कर जाए, उसके लिए मैं आपको टिप बता रहा हूँ कि आप क्या करें, बहुत हल्का सा जो है इसमें जस्ट आप लगा दें हल्का सा ऑयल। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जब आप इसको पेपर को रखेंगे तो ये पेपर इसके साथ स्टिक हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से बस ये ऑयल जो है आपने लगाना है, और उसके बाद इसको आपने इस तरह से स्टिक कर देना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो अब ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, और ये हमारे पास स्टिक हो गया। और ये इसको फिर क्या होता है, जब आपकी ब्राउनी तैयार होती है इसको निकालने में ज़रा आसानी हो जाती है। तो चलिए, अब हम इसको क्या करते हैं, ब्राउनी को डालना शुरू करते हैं इसमें। तो ब्राउनी का बैटर जो है वो हमने ऐड कर दिया है अपने सांचे में, डिश में।
और आप अब आपकी, जैसे मैंने कहा कि आपकी चॉइस है कि किसी तरह से भी, किसी भी आप कह लें कि राउंड या स्क्वायर, किसी भी स्टाइल में आप इसको बना सकते हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी आपने देख ली है, ये कितनी गाढ़ी है और किस हिसाब से हमने इसको रेडी किया है। ठीक है, बस बहुत ज़्यादा आपने ऑयल या जो दूध मैंने बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना, जस्ट इतना कि इस थोड़ा सा ये सेटल हो जाए। और इसको आपने अच्छे से हर तरफ इवन कर दीजिए, ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो आपने इसको बिल्कुल अच्छे से इवन कर देना है ताकि ये एक जैसी हमारे पास ब्राउनी जो है वो तैयार होगी। चलिए जी, ये हमारे पास ब्राउनी हमने कर ली रेडी। अच्छा, अब जब आप इसको ब्राउनी, क्योंकि आपको पता है कि हमने इसमें बेकिंग पाउडर नहीं डाला है, ठीक है, तो जब आप किसी भी चीज़ में बेकिंग पाउडर डालते हैं तो बेकिंग पाउडर जो आप उसका काम होता है, वो काम क्या होता है, बेकिंग पाउडर जो है आपकी चीज़ को ऊपर की तरफ फुलाता है, यानी कि राइस करता है। लेकिन इसमें हमने यूज़ किया है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या करता है, इसको ऊपर फैलने नहीं देगा बल्कि इसको ऐसे फ्लैट फैलाएगा। तो ये एक आप कह लें कि चीज़ है जो आपको बतानी थी कि बेकिंग पाउडर जो है वो आपकी चीज़ को क्या करता है, ऊपर की तरफ राइस करता है, फुलाता है। और बेकिंग सोडा जब आप डालते हैं ब्राउनी में स्पेशली, क्योंकि ब्राउनी को हमें ऊपर फुलाना नहीं होता, ब्राउनी आपने देखा होगा ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होती है। और अक्सर आप लोग पूछते हैं कि वो हम ब्राउनी बनाते हैं तो वो फूल जाती है और डी शेप हो जाती है। तो इसकी वजह यही है कि आप लोग ब्राउनी में भी जो है क्या कर देते हैं, बेकिंग पाउडर डाल देते हैं, जो कि आपने नहीं डालना। ठीक है, तो आज बहुत डिटेल में मैंने आपको ये ब्राउनी की रेसिपी बता दी है ताकि आप जब बनाएं तो इसको बिल्कुल परफेक्ट पाएँ और ये बहुत अच्छी बने। चलिए जी, अब हमने क्या करना है, बस इसको हमने इस तरह से लेवल कर देना है ताकि ये पूरे अच्छे से एक लेवल में हमारे पास आ जाए। और अब इसको हमने टैप करना है। टैप करते हैं इसको, आपने इस तरह से थोड़ा सा टैप कर दें ताकि इसकी एयर जो है वो निकल जाए। अब ये जा रही है अवन में, तो चलिए इसको लेकर चलते हैं अवन में, इसको बेक होने के लिए रखते हैं ग्लैम गैस के अवन में। तो चलिए जी, 180 टेम्परेचर पर मैंने इसको रख दिया है बेक होने के लिए। और अब हम क्या करते हैं, हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर कैरामल सॉस शुरू करेंगे और सेकंड रेसिपी जो है वो आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और आज जो है आपके साथ हम बना रहे हैं ब्राउनी कैरामल सॉस। और ब्राउनी हमने बेक होने के लिए रख दी है और अब बारी है कैरामल सॉस की। और सैक की प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ रखी हुई हैं। सैक की प्रोडक्ट्स में से आज हमने वनीला एसेंस जो है वो आपके लिए यूज़ किया है। और इसमें आप चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं, वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कैरामल सॉस जो है उसके लिए जो है आपको मैं चीज़ें भी दिखा देता हूँ कि हमें जो चीज़ें चाहिए, और मैंने थोड़ा सा इसको मज़ीद शॉर्टकट करके रखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बना रहे हैं ब्रेड मेरे पास मौजूद है, इससे हम बना लेंगे एक कैरामल सॉस के साथ इसको हम सर्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ब्रेड मौजूद है। चलिए, करना क्या है कि कैरामल सॉस, पहले तो हम बात करते हैं कैरामल सॉस की, और कैरामल सॉस का रेसिपी कार्ड आ जाएगा कि हमें कैरामल सॉस के लिए क्या कुछ चाहिए। हमें चीनी चाहिए, उसके साथ ही आप देखेंगे चीनी के साथ ही आपको चाहिए क्रीम, क्रीम के साथ आपको चाहिए मक्खन। ठीक है, कैरामल सॉस के लिए चीनी, क्रीम और मक्खन चाहिए। रेसिपी कार्ड ज़रा सा लगा दीजिएगा। और करना क्या है कि आपने सबसे पहले पैन में, ठीक है, चीनी आपने लेनी है 1 कप।
1 कप चीनी डाल के पैन में उसको कैरमलाइज़ करें, यानी कि जब वो पिघल जाएगी तो फिर उसमें आपने क्रीम डालनी है और मक्खन डालना है। तो यहाँ पर मैंने चीनी को कैरमलाइज़ करके रखा हुआ है, मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्टकट कर लिया था, ये मैंने कैरमलाइज़ कर लिया। अच्छा, अब ये कैरमलाइज़ किस तरह से किया, जब ये चीनी हमारे पास कैरमलाइज़ हो गई, यानी कि शीरा सा बन गया ब्राउन, जलना नहीं चाहिए, बहुत जल्दी आपने काम करना है। उसके बाद आप उसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच मक्खन हमने डाल दिया और थोड़ी सी क्रीम डाल के इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये हमारे पास रेडी हो गई। अब इसको फर्दर इसको हमने जो सॉस बनाना है वो हम क्रीम में मिक्स करके और इसको रेडी कर लेंगे। तो मैंने ज़रा सा शॉर्टकट कर लिया था। अब यहाँ पर हम जो ब्रेड बनानी है उसकी जानिब आ जाते हैं, और शॉर्टकट आप शॉर्ट रेसिपी है। चलिए, तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, चलिए एक ब्रेक का टाइम आ रहा है, ब्रेक पर चलते हैं, वापस आके इस रेसिपी को कंप्लीट करेंगे। और ब्राउनी हमारे पास जब तक इंशाल्लाह तैयार हो रही है, देखते हैं वो कहाँ तक पहुँचेगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और अब यहाँ पर कैरमल सॉस जो है उसको हम बना रहे हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने बताया था कि आपने चीनी को पैन में डाल के उसको मेल्ट करना है, ठीक है। जब वो मेल्ट हो जाएगी उसके बाद फिर आप उसमें मक्खन डालेंगे और क्रीम डाल के उसको कैरमल सॉस तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा ऑलरेडी करके रखा था। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ, आप समझ लें कि चीनी मेल्ट हो गई थी, इसमें मैंने मक्खन डाला, मक्खन डालने के बाद अब मैं ये क्रीम डाल रहा हूँ, ठीक है। क्रीम डाल के अब इसको आपने अच्छे से मिक्सअप कर लेना है और हमारे पास ये कैरमल सॉस जो है वो हो जाएगा तैयार। सॉरी, और हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? सर, मैं अमना बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगी? सर, अभी आपने 1-2 दिन पहले बनाई सर दाल माश, आई थिंक कल बनाई थी। जी 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 बिल्कुल। तो मैंने ट्राई की थी, वो काफ़ी अच्छी बनी थी। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अभी हम लोग की ना लाइट दे दी है। अभी आप क्या बना रहे हैं? आज मैं बना रहा हूँ आपके लिए, हम ब्राउनी बना रहे हैं विद कैरमल सॉस। ठीक है। ठीक है, तो ये जी जी। ठीक है। तो ये कब तक अपलोड हो जाएगी? ये मेरे ख्याल में शाम तक हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और यहाँ हमारे पास आई गेस के ब्राउनी भी तकरीबन तैयार है। इसको भी ज़रा सा हम चेक कर लेते हैं। और चेक करने का तरीका, आप टूथपिक या आप जो है नाइफ डाल के इसको इस तरह से देख सकते हैं। ये हल्का सा भी इसमें कसर बाकी है। अच्छा, अब हमारे पास टाइम कितना बाकी है ये ज़रा सा बता दीजिएगा। सॉरी, अच्छा जी, तो उस हिसाब से फिर हम इसको तैयारी करें। अच्छा, कैरमल सॉस तैयार हो गई है। अच्छा, कैरमल सॉस या चॉकलेट सॉस कुछ भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। मैं एक आपको बताऊंगा कि जिस तरह से हम रेस्टोरेंट में आपको सर्व करते हैं। सॉरी, है अभी? अच्छा, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि कैरमल सॉस तैयार हो गई। अच्छा, उसके अलावा अगर आपके पास चॉकलेट सॉस है तो आप चॉकलेट सॉस भी ले सकते हैं, उसके साथ आप स्ट्रॉबेरी सॉस भी ले सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप वो चीज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास ब्राउनी ऑलमोस्ट डन है। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी जो जैसे हम लावा केक बनाते हैं, तो लावा केक में बेसिकली क्या होता है कि उसको हम जो है जल्दी निकाल लेते हैं ताकि उसके अंदर से वो लावा निकले। इस वक्त जो ब्राउनी हमारे पास रेडी है वो अंदर से थोड़ी सी मॉइस्ट है, ठीक है। आप इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल डन चाहिए तो आप इसको बिल्कुल डन कर लेंगे। मैं इसको इसी तरह निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं इसको सॉस के साथ सर्व करूँगा, तो इसीलिए इसको मैं थोड़ा सा मैं इसको चाह रहा हूँ कि अंदर से थोड़ी सी डेंस रहे। जी, यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये हमारे पास ये देखिए ब्राउनी हो गई है तैयार। और अवन को हम बंद कर देते हैं, ठीक है। और ब्राउनी, अच्छा ब्राउनी को आपने कोशिश करना है कि जब आप ब्राउनी को बेक कर लें या किसी भी चीज़ को, तो आप इसको निकाल के वायर रैक पे रख लें। तो यहाँ पर चलें,
अब इसको हम निकालते हैं और आराम से, ठीक है, ये देखिए। चलिए जी, अब यहाँ पर हमारे पास ब्राउनी रेडी हो गई है। अब इसको ठंडा करके फिर आपने जो है इसको सर्व करना है, लेकिन मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं है तो इसको मैं ठंडा नहीं कर पाऊँगा और इसको मैं ये पैन रख रहा हूँ। सॉरी, कहाँ से आवाज़ नहीं आ रही मुझे? आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। कॉलर हैं हमारे पास, मेरे ख्याल में लाहौर से। अच्छा जी, लाहौर चलते हैं और आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं सदफ बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सदफ, क्या कहना चाहेंगी? अब आपका तो मैं डेली देखती हूँ, काफ़ी अच्छे से जा रहा है। काफ़ी चीज़ें मैंने बनाई हुई थी, वो बहुत अच्छी बनी थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। कोई फरमाइश है, कुछ कहना चाहेंगी? मंदी कब बनाएंगे आप? मंदी इंशाल्लाह, रिक्वेस्ट आपने की है, कोशिश करेंगे जल्दी सिखा देंगे आपको, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब जो है इस पे कैरामल सॉस जाएगा। पैन मैंने इसको ऑलरेडी हमने गरम कर लिया था। कैरामल सॉस में मैंने हल्का सा ये दूध डाला है और अब इसके ऊपर हम इसको पोर करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, आपको आ गई जो रेस्टोरेंट वाली लुक जो आप लोग चाह रहे थे, हमने वो आपको बता दी है। अच्छा, दूसरी जानिब जैसे मैंने कहा कि ये अंदर से अभी जो ये इसको आपको बिल्कुल परफेक्ट सॉलिड चाहिए, तो आप इसको और बेक होने देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इसको निकालिएगा और इसको सर्व कीजिएगा। ये अभी बिल्कुल माउथ मेल्टिंग वाली ब्राउनी है, ठीक है। और इसको अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक वहाँ पे मैंने बता दिया किस तरह से आप इसको सर्व करेंगे, और एक जो है ये मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ आप चॉकलेट सॉस लगा दें या फिर आप इसको स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसी तरह आप स्ट्रॉबेरी सॉस भी कर सकते हैं, कैरामल और चॉकलेट का मिक्सचर भी दे सकते हैं आप, ठीक है। ये देखिए, चलिए जी, तो इसी के साथ आज की रेसिपी हो गई कंप्लीट। क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट था तो इसलिए सेकंड रेसिपी मैं नहीं बता रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह ताला इसकी और वेरिएशन भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी रेसिपी थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। ब्राउनी के लिए सिंपल मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से ब्राउनी मिक्सचर को भी बना के आप अपने पास रख सकते हैं। और उसके लिए आपने क्या करना है, ब्राउनी मिक्सचर के लिए मैदा ले लीजिए। मैदे में आपने कोको पाउडर डालना है। कोको पाउडर डालने के बाद ही आप उसमें खाने का सोडा डाल दीजिए। पिसी हुई चीनी वो आप उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। पिसी हुई चीनी ऐड करने के बाद इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके आप किसी भी बॉक्स में, जार में या थैली में डाल के रख लें। उसके बाद जैसे ही आपने ब्राउनी बनानी है, आपने फटाफट से 2 अदद अंडे फेंटने हैं। अंडों में आप डाल देंगे जनाब ऑयल डाल देंगे और उसको मिक्स करेंगे। और ब्राउनी मिक्स हमने रेडी करके रखा था वो आप डाल के मिक्सअप कीजिए और उसको 180 टेम्परेचर पर बेक कर लीजिए। बेक होने के बाद जैसे मैंने बताया कि मैंने थोड़ा सा चूई रखी है, आप देख रहे हैं ये डेंस है बिल्कुल माउथ वो क्या कहना चाहिए कि माउथ मेल्टिंग है। और उसके बाद आप इसको सर्व कीजिए। अगर आपको बिल्कुल सॉलिड चाहिए तो फिर आपने इसको मज़ीद 10 से 12 मिनट इसको मज़ीद बेक कीजिएगा, ये रेडी हो जाएगी। और इस तरह से आप इसको सर्व कीजिएगा। उम्मीद है कि आज की रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। शाम 5 बजे प्ले इंटरटेनमेंट पे आप इसको रिपीट देख सकते हैं और चैनल 5 पे कल सुबह 8 बजे आप इसको रिपीट देखेंगे। और जो कॉलर ने हमें पूछा कि ये कब यूट्यूब पे, तो बिल्कुल शाम तक ये यूट्यूब पे आ जाता है। चैनल 5 के यूट्यूब पे जाके भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे होगी मुलाकात।
कल क्या बनने जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त डिफरेंट सी रेसिपी है, क्या है कल ही बताएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। एंजॉय कीजिए स्क्रीन पर ये ब्राउनी, उसके बाद घरों में बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।